प्यारे बच्चों, आज हम सिलेक्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे। सिलेक्शन जो कि स्टाफिंग का दूसरा कंपोनेंट है। स्टाफिंग के 3 कंपोनेंट हमने पढ़े थे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट हम पढ़ चुके हैं, आज हम सिलेक्शन पढ़ेंगे। सिलेक्शन का मतलब होता है कि सबसे सूटेबल कैंडिडेट को डिस्कवर करना, उसको चुनना वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए और उसको जॉब पे प्लेस कर देना, अपॉइंट कर देना। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और सिलेक्शन के प्रोसेस में बच्चों बहुत सारे स्टेप्स हैं। इनमें इंटरव्यूज़ होते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं, मेडिकल चेकअप होता है, उसके बाद उन्हें जॉब ऑफर मिलता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। तो इन सभी स्टेप्स को आज हम पढ़ते हैं। आज ये देखिए, इसमें जो पहला स्टेप है सिलेक्शन के प्रोसेस में वो है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन दी है कैंडिडेट ने, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर जो कैंडिडेट डिसक्वालीफाइड होते हैं उनको हटाना, उनको रिमूव करना, ये प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कहलाती है। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट करवाए जाते हैं। सिलेक्शन टेस्ट का मतलब रिटन टेस्ट किए जाते हैं। कई तरह के टेस्ट होते हैं, ये जानने के लिए कि उन्हें कितनी नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की और उनकी इंटेलिजेंस कैसी है, इसके लिए तरह तरह के टेस्ट होते हैं। आइए अब देखते हैं कि सिलेक्शन टेस्ट कौन कौन से होते हैं। सिलेक्शन टेस्ट में सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, जिसे IQ लेवल चेक किया जाता है। इंटेलिजेंस चेक की जाती है कैंडिडेट की कि वो कितना इंटेलिजेंट है, चीज़ों को कितनी जल्दी से समझता है, कितनी जल्दी डिसीजंस लेता है और अब कभी ज़रूरत पड़ जाए तो जजमेंट कैसा करेगा वो, ये चेक करने के लिए, उसका IQ लेवल चेक करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। दूसरा टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट ये जानने के लिए होता है कि अगर कोई नया काम सिखाया जाए कैंडिडेट को तो वो कितनी जल्दी से नया काम को सीख जाता है, इसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसके बाद है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ये जानने के लिए कि उसका बिहेवियर कैसा है, और पर्सनैलिटी टेस्ट में उसका एप्टीट्यूड भी काउंट हो जाता है और साथ में उसका इंटेलिजेंस भी काउंट हो जाता है। पर्सनैलिटी में ओवरऑल उसका पर्सनैलिटी देखी जाती है कि कितना इंटेलिजेंट है, कितनी जल्दी चीज़ों को सीखेगा, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब देखा जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट में। इसके बाद आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में ये देखा जाता है कि उस कैंडिडेट को जिस जॉब के लिए वो अप्लाई किया है उसमें उसको कितनी नॉलेज है, उसको कितना एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, उसके लिए उसका ट्रेड टेस्ट किया जाता है कि प्रोफेशनल नॉलेज कितनी है उसकी, एग्जिस्टिंग स्किल कितना है उस प्रोफेशन में। तो ये सारे टेस्ट हैं। इसके अलावा एक टेस्ट और है इंटरेस्ट टेस्ट, ये देखने के लिए कि भाई उस कैंडिडेट का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मेन उस प्रोफेशन में उसका कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उस रिलेटेड प्रोफेशन में वो उस काम को उतनी ही एफिशिएंसी से करता है। तो इसमें हमने देखा कि सेकेंड स्टेप में सिलेक्शन टेस्ट है और कई तरह के टेस्ट हैं। अब तीसरे स्टेप में सिलेक्शन प्रोसेस के एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इसलिए लेते हैं एक्सपर्ट्स क्योंकि रिटन टेस्ट से उनकी नॉलेज और इंटेलिजेंस तो चेक हो जाती है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए इंटरव्यू लेना ज़रूरी होता है। इसके बाद उनके जब इंटरव्यू हो जाता है, क्वालिफाई कर जाते हैं इंटरव्यू को, उसके बाद उनके रेफरेंसेस और बैकग्राउंड को चेक किया जाता है उनका पर्सनल कैरेक्टर जानने के लिए। जो उन्होंने रेफरेंसेस के एड्रेस वगैरह दे रखे होते हैं उनसे कॉन्टैक्ट किया जाता है और उनकी क्रॉस चेकिंग भी की जाती है जानने के लिए कि वास्तव में उनका कैरेक्टर किस तरह का है, उनका चरित्र किस तरह का है, उनका बिहेवियर किस तरह का है। इसके बाद सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है। सबसे जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट होता है उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए और उसे जॉब ऑफर दे दिया जाता है अगले स्टेप में। अच्छा, जॉब ऑफर देने से पहले उसका मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होता है। मेडिकल फिटनेस के लिए या तो ऑर्गेनाइजेशन के खुद के डॉक्टर होते हैं जो उसका मेडिकल चेकअप करते हैं, या उन्हें हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पर जाके चेकअप करवाना पड़ता है। मेडिकली वो फिट होते हैं तब उन्हें जॉब ऑफर दिया जाता है। उस जॉब ऑफर में उन्हें लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है जिसमें उनको लिखा होता है कि उन्हें डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है और एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, शर्तें क्या हैं एम्प्लॉयमेंट की। और सबसे आखिरी में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब कैंडिडेट ने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद जो कंपनी है, एम्प्लॉयर है, उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है
कि टाइटल क्या होगा उनकी जॉब का, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, उनकी छुट्टियों के रूल क्या होंगे, लीव रूल्स क्या होंगे, डिसिप्लिनरी रूल्स क्या होंगे, पीरियड ऑफ प्रोबेशन यानी उनका ट्रेनिंग का पीरियड क्या होगा, ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखी होती हैं और सबसे आखिरी स्टेप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही होता है। तो इस तरह से ये सारे स्टेप हैं सिलेक्शन प्रोसेस के। इसको अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा।